प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। जैसे वितस्ता की बात करें, वितस्ता नाम है झेलम का। अस्किनी यह है चिनाब का, अस्किनी है चिनाब का, वितस्ता है झेलम का। विपासा ये व्यास का है। परुष्णी रावी, परुष्णी जो है रावी का है। विपासा व्यास हो ही गया। क्वेश्चन पूछा है कि किस नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था, तो झेलम को। ऋग्वेद में निम्नांकित की किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कोभा और क्रुमु ये दो नदियां हैं। जो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऋग्वैदिक काल में कुभा और क्रुमु नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं, जो सिंधु की पश्चिम सहायक नदियों में से एक है। क्रुम आज कुर्रम के नाम से जानी जाती है। यह सुलेमान श्रेणी से निकलकर इशखेद के दक्षिण में सिंधु नदी से मिलती है, जबकि कुभा अटक से थोड़ा ऊपर सिंधु नदी में गिरती है। अस्कनी चिनाब, अस्कनी मतलब पुराना नाम है चिनाब का। परुष्णी यानी कि रावी, विपाशा यानी कि व्यास, सुतुद्री यानी सतलज नदियां हैं जो पाकिस्तान एवं भारत के पंजाब प्रांत में बहती हैं। इनका अफगानिस्तान से संबंध नहीं है। गोमती यानी गोमल के अतिरिक्त सुवास्तु यानी स्वात नदी की पहचान काबुल की सहायक नदी कुनार से की गई है। ठीक है, एक यूपी पीसीएस पेपर आया था कि क्वेश्चन आया था कि किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है? तो तीन नदियां हैं, कुभा, क्रुमु और गोमती यानी गोमल, इनका संबंध है। ऑप्शन में सुतुद्री भी दिया हुआ है, क्योंकि सतलज है, इसका संबंध नहीं है अफगानिस्तान से। अब क्या है कि जेंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जेंद अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। लोअर पीसीएस में आया है 2004 में। जेंद अवेस्ता और ऋग्वेद में काफ़ी समानता है। जेंद अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित, जबकि ऋग्वेद आर्यों से संबंधित भारतीय ग्रंथ है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। जेंद अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद और जेंद अवेस्ता दोनों में मिलता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता स्वयं को आर्य कहते थे, जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ है। 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बोगज कोई से। एन इंक्रिप्शन ऑफ 14th century BC which describes the Vedic gods has been found in. So answer would be बोगज कोई से। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं। एशिया माइनर में जो बोगज कोई से स्थित है, वहाँ से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं। ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और संधियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य देवताओं का आह्वान करते वर्णित हैं। अनेक विद्वानों ने आर्यों के मूल निवास को लेकर विभिन्न मत प्रकट किए हैं। मैक्स मूलर ने आर्यों को आदि देश
मध्य एशिया का माना है। रोड्स ने बैक्टीरिया का माना है। एडवर्ड मेयर ने पामीर क्षेत्र का माना है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक क्षेत्र तथा स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत क्षेत्र से आर्यों का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ वेदास में आर्यों के मूल स्थान के प्रश्न की व्याख्या की है।